आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी भोला किसान की है। कैसे उसकी बकरी को 3 लोग ठग लेते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए कहानियाँ 001W3Z लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाकर जरूर जाएं। तो बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। हमें पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था। दिमाग का अभाव था, जिस कारण से उसे कोई भी बुड़बक बनाकर लूट कर चला जाता है। पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी एक बकरी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। बूढ़ी हो गई है। चलो इसे शहर में बेच आता हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाए और मैं नई बकरी खरीद सकूं। बकरी को लिया और पैदल शहर की ओर चल पड़ा। शहर बहुत दूर था, इसलिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। के रास्ते से शहर नजदीक पड़ता था, इसलिए उस गांव के हर लोग जंगल के रास्ते से ही जाते थे। चलने के बाद भोला को 3 ठग देख लेते हैं। वो बहुत ही चालाक और चतुर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने भोला की बकरी देखकर कहा, ना हम इस बकरी को उसे मूर्ख बनाकर हथिया ले। अगर हम चालाकी से योजना बनाए तो हमें मुफ्त में मिल सकती है। योजना बनाई कि वे बारी बारी से भोला को भ्रम में डालेंगे कि वो बकरी नहीं कुछ और लेकर जा रहा है। चलते ही पहला ठग मिला। उसने भोला से कहा, ये तो कुत्ता है और तुम इस कुत्ते को शहर में क्यों ले जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो मेरी बकरी है। अपनी बकरी लेकर थोड़ी दूर चलता है कि तभी उसे कुछ और दूरी चलने पर और दूरी पर दूसरा ठग मिला। उसने हैरानी जताई। ये तो गधा है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? घबराहट के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे तीसरा ठग मिला और बोला, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम इस शेर के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सुनते ही घबरा जाता है। तीनों अजनबियों की बात सुनकर भोला डर गया। वो सोचने लगा, कहीं सच में मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ है। अगर यह सच में शेर का बच्चा हुआ तो गांव वालों को नुकसान हो सकता है। जैसे ही भोला बकरी छोड़कर भागा, झाड़ियों के पीछे से निकले और बकरी को लेकर हंसते हंसते वहां से चल पड़े। दौड़ते रामू गांव में पहुंच जाता है और उसे गांव वाले दौड़ते हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ और तुम ऐसे दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? अरे भोला, और तुम्हारी बकरी कहाँ है? शर्मिंदा होकर बोला। वो बकरी नहीं, शेर का बच्चा है, मैंने छोड़ दी। वाले हंसे नहीं बल्कि चिंतित हुए। तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। अब तो सावधान रहना पड़ेगा। सभी लोग सावधान रहो। बेकाबे में आकर अपना भी नुकसान कर लिया तो देखा मेरे प्यारे मित्रों, हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा ही नुकसान हो जाता है।